चले बेबी अंदर। साक्षी। अरे भाभी जी क्या हुआ आपको? भाभी जी सुनिए। अरे साक्षी, क्या हो गया भाई से? साक्षी। पता नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था यहाँ से, मैंने भाभी जी की आवाज सुनी तो मैं भागा भागा चला आया यहाँ पे। साक्षी, एक काम करो भाई, इसको वहां तक पहुंचवा दो। साक्षी उठ जाओ, साक्षी उठ जाओ। आराम से उठाइए उठाइए, आइए आइए आइए, आराम से। भाई साहब क्या हो गया इनको? भाई साहब मैं तो बस वैसे ही आ रहा। बेबी। हाँ अब वो आपको बुला रही है। हाँ साक्षी बताओ क्या हुआ? बेबी पानी दे दो। मैं अभी लेके आ रहा हूँ पानी। ये लो पानी। अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत सही टाइम पर आ गए। आप नहीं आते तो शायद मेरी बीवी की जान खतरे में थी। वैसे आप हैं कौन? मैंने आपको इससे पहले देखा नहीं है। अरे भाई साहब मैं वो आपका नया पड़ोसी हूँ, 3 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप मौके पे आ गए। थैंक यू सो मच। अरे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? अब पड़ोसी के काम नहीं आएगा, अब तो और कौन काम आएगा। तो कहते हैं ना रिश्तेदारों से ज्यादा बढ़कर पड़ोसी होते हैं। मैंने बस भाभी की आवाज़ सुनी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने सोचा कि मेरे को जाना चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया। उतने में आप यहाँ आ गए। खैर जो हुआ सो हुआ। भाई साहब अब आप भाभी जी का ध्यान रखिएगा, है ना? अब मेरे को लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए, आप ख्याल रखिएगा इनका। ठीक है भाई। ठीक है। क्या हो गया था तुमको? पता नहीं, एकदम से चक्कर आने लगे और पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अरे यार मैंने तुमको कितनी बार बोला कि चाइनीज फूड मत खाया करो। देखो तबीयत खराब हो गई ना, डॉक्टर के पास लेके चलें? नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कमरे में चलते हैं, आराम करो तुम। साक्षी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चले जाओ। अभी ऑफिस जा चुके हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को क्यों ना बुलाया जाए घर में। हेलो। हाँ हेलो। सुनो, मेरे पति ना ऑफिस चले गए हैं, तुम एक काम करो, जल्दी से घर में आ जाओ। अरे नहीं यार, मैं लास्ट टाइम भी आया था तब भी ऐसा ही हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आऊँ वो फिर से मुझे पकड़ ले। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, तुम आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ फटाफट से। ठीक है, जल्दी आ जाओ, बाय। वैसे बेबी तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ था कल? नहीं बेबी, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, इवन उन्होंने तो मेरे लिए कल खाना भी बनाया था। ऐसे यार मानना पड़ेगा, तुम्हारे पति के अंदर ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उसको 1% भी शक नहीं हुआ। अरे मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था, तुम्हें बार बार टच भी कर रहा था, फिर भी उसे शक नहीं हुआ। कैसा सा है तुम्हारा पति भी? नहीं नहीं, पागल नहीं है वो, बस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अंधा हो चुका है मेरे प्यार में। उसको क्या पता कि उसकी बीवी किसी और से प्यार करती है, और बेबी मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर हाँ अपना ये जो भरोसा है ना उसके ऊपर हमेशा बनाए रखो, कभी भी उसे शक ना हो, ताकि हम ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहें और मज़े करते रहें। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब चलता कब तक रहेगा? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अपने पति को थोड़ा सा साइड करो ना, कुछ तो ऐसा आइडिया लगाओ कि ऐसे बार बार छुप छुप के ना मिलना पड़े, डाइवोर्स वगैरह दो, उसको ठिकाने विकाने लगवाओ, कुछ तो ऐसा करो। सही कह रहे हो तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है मेरे पति के साथ रहने में? इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए हमारा, बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा उसके साथ। और अब तो मैंने एक आइडिया सोच लिया है जिससे मैं जल्द से जल्द अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी, बस कुछ दिन के लिए तुम मैनेज कर लो। हाँ वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे एक बात तो सही है, ये ना थोड़े दिन और चलने देते हैं, थोड़ा सा उसका पैसा और ऐंठते हैं और थोड़े मजे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है तुम्हारे पति का। फिर उसके बाद हम और तुम ऐसे छुप छुप के नहीं मिलना पड़ेगा ना, क्या कहती हो? बिल्कुल सही कहा तुमने, बस कुछ दिन और, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी, और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे और उसका सारा पैसा भी हमारा हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो तो कर लो, चले अंदर। अरे भाई क्या हो गया इसे फिर से? अरे भाभी, अरे भाई साहब देखिए ना, भाभी जी फिर से बेहोश हो गई। वो मैं बाहर से गुजर रहा था तो आवाज सुनी भाभी की चिल्लाने की, तो मैं आ गया फटाफट से।
ये कैसी बातें कर रहा है यार, कुछ नया तौर तरीके अपनाना, कुछ नया बहाना बना। वही पुराने घिसे पीटे बातें यूज कर रहा है तू, बोल के कुछ नया बताना मुझे, क्या होता है ये सब, फिर से गिर गई, बेहोश हो गई। अरे नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। आपकी वाइफ जो है वो बेहोश हो गई है, वो कैसे उठेंगी? तू सच बोलेगा या मैं सच निकलवाऊं? देखिए भाई साहब, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? वो कैसे उठ पाएंगी? वो बेहोश है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इनके लिए पानी लेके आता हूँ, फिर उठ पाएंगी। अरे कहाँ जा रहे यार, मुझे पता है ना, जादू है मेरे पास, देख अभी। साक्षी उठो, साक्षी उठ रही है, मैं पुलिस बुलाऊं तुम्हारे आशिक को पकड़वाने के लिए? देखा, ठीक हो गए ना? तो साक्षी बताओ कौन है ये? ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो दोस्त के साथ ये सब नाटक किए जाते हैं क्या? नहीं, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, मैं तो सच बोल रही हूँ। ये सच में मेरे दोस्त हैं, बस तबीयत खराब थी तो आ गए। अरे मैं पूछ रहा हूं, कौन है ये? बॉयफ्रेंड। कब से चल रही है ये सब? 3 महीने से। ये सब मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन ये दिल है ना कि मानता नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक प्लानिंग करके तुमको पकड़ा जाए कि क्या हो रहा है मेरे घर में, कैसे धोखा दे रही हो मुझे। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे पड़ोसी आशिक की सच्चाई निकलवाने के लिए क्यों ना आज मैं घर में छुप जाता हूँ और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ। और देखो, तुम्हारे पड़ोसी की सच्चाई सामने आ गई। साक्षी, मैं तुमसे कितना प्यार करता था यार। मुझे ना वो जो टॉक्सिक पति होते ना, उनके जैसा होना चाहिए। बात बात पे लड़ना और झगड़े करना, टॉक्सिक पना दिखाना, मतलब कि ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने जो जाती ना, उसके लिए बोलना, टोकना, हर चीज के लिए बोलना चाहिए मुझे। लेकिन मैंने नहीं किया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दोगी और तुम ये 2 कौड़े की आशिक बनाओगी और मेरे घर में ये ऐसा रासलीला करोगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ना तुमको बहुत छूट दे दी, और तुम जैसी जो औरतें जब छूट पाती हैं तो क्या करती ना, जैसे कि पति को ड्रम में बंद करवाना, खाई से कुदवा देना, उनके पीठ पीछे उनके लिए साजिश करना, संपत्ति हड़प लेना, यही सब होता है ना। तो बहुत हो गया, अब एक काम करो, तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। नहीं सैम, तुम क्या बोले जा रहे हो ये सब? मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। हाँ, बात तो तुम सही करी, कहाँ जाओगे? अरे तो है ना ये तुम्हारा आशिक, जाओ सेक्टर 5 जाओ, उसी के साथ रहो, शादी करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ओ हेलो भाई साहब, ये क्या बोले जा रहे हो? कौन सी शादी, किसकी शादी? मेरे को इससे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं बस टाइम पास कर रहा था इससे, और मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। मेरे घर में ऑलरेडी मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं। तो आप लोगों का ये फैमिली मैटर है, आप लोग खुद सुलटाइए, मेरे को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी है, संभलती तो है नहीं, मुझे क्या बोल रहे हो? यही बुलाती थी मेरे को, इसलिए आता था मैं। अब आप दोनों देखो अपने आपस में, मैं जा रहा हूं। देखा, तुम्हारा आशिक तो चला गया, तुमको लिए भी ना, और ऐसे हालत में छोड़ के चला गया। वो कहते हैं ना कि धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझे कितना बुरा लगा था, या बुरा लगा होगा, सेम तुमको फील हो रहा है ना। तो देखो, कर्म तुम्हारे सामने है। वो क्या है साक्षी की, अब मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और ये तुम्हारा शक्ल देखने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। तुम एक काम करो, मेरे घर से निकल जाओगी, गेट आउट। देखो सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। और तुम कुछ सोच के देखो ना, मैं कहाँ जाऊंगी। अभी सॉरी वॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा आशिक है ना जो भी भाग के गया है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, जाओ अपने उसी के साथ फैमिली बनाओ। क्या पता वो तुमको एक्सेप्ट कर ले, उसकी वाइफ। और मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने वाला। या फिर जाना तो तुम अपने मम्मी पापा के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी में मुझे जलील करने के सिवा कुछ नहीं किया है। हमेशा से मुझे ताने मारे हैं, दामाद मेरा बहुत कम कमाता है, गलती कर दी मैंने शादी करके इसके साथ, नल्ला है, बेकार है। अरे जीवन भर आज तक मैं खाली यही सुनता हूं कि मेरा दामाद कुछ नहीं करता है। कम से कम ये ताना तो अब नहीं मिलेगा मुझे। अब निकल जाओ मेरे घर से। और रही बात एलिमनी की, तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुझे, समझी? क्योंकि ये घर बनाने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। पूरा का पूरा सबूत है तुम्हारे खिलाफ। निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट।